हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर पूरे एनएच परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष में एक विशेष मेहमान जो कि पर्यावरण के सच्चे मित्र हैं, सच्चे हितैषी हैं। जाने उन्होंने कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ बचाए और हमारी धरती माता की कितनी उन्होंने सेवा करी, हमारे वन्य जीवों की कितनी सेवा करी, हमारे पेड़ पौधों को उन्होंने सुरक्षित करके हमें कितना बड़ा योगदान दिया, पूरे विश्व को कितना बड़ा योगदान दिया, ये तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। लेकिन आइए आज उनसे बातचीत करके जानते हैं उनके बारे में कि आखिर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि अकेले दम पर पूरी धरा को बचाने का बीड़ा उठाया। आप हैं श्रीमान दर्शन सिंह बड़तवाल जी। तो जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद पंडित जी। मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म में बता दूं कि मेरा जन्म 1961 में इस सामने आपके पटियालदार के सामने सिरों गांव है उसमें हुआ, और हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं पर एक झरना बहता है वहाँ पर एक पाठशाला थी प्राइमरी, वो तो अब बंद हो चुके हैं, इधर दो अलग अलग गाँव में शिफ्ट हो गई है, और उसमें हुई। उसके बाद कक्षा 8 तक आपके अलकापुरी में हुई, और उसके बाद हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक मैंने यहीं आपके इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। तो मतलब आपने जो है कि बेसिक अपने गांव की माटी से आप जुड़े हुए हैं, गांव की माटी का आपने जो है कि मोल दिया भी है, और वहीं से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करी प्राइमरी स्कूल से। और जैसे कि आपने कहा झरने के बाद आपका स्कूल रहा, तो डेफिनेटली प्रकृति से आपको प्यार है, और इसी प्रकार आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जाना है, सुना है आपके बारे में कि आपने प्रकृति के लिए बहुत कार्य किए हैं। आप फूलों की घाटी में भी रहे हैं, वहाँ पर आपने काफ़ी कार्य किया फूलों की घाटी में, और इसके अलावा आप एनर्जेटिक हैं, आप 60+ हैं, उसके बावजूद आप इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं। आपसे भी सुना है और देखा भी है मैंने। बहुत कुछ जानेंगे आपसे और बहुत कुछ समझेंगे आपसे। तो एनएच परिवार के व्यक्ति विशेष में और एनएच परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। आप पंडित जी, आपने जो पूछा एनर्जी के बारे में, वो मैं एक चीज़ सूक्ष्म में बता दूं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट शब्दों में, कि आदमी को अपने आप में व्यसन नहीं होना चाहिए। अगर जिसमें व्यसन है, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मेरी ये खूबी लगा लो या मेरी कमज़ोरी लगा लो, मैंने जीवन भर स्मोकिंग नहीं किया। एक सबसे बड़ी बात है, स्मोकिंग नहीं की, ड्रिंकिंग नहीं की। इसी का कारण है, मैं जब वैली में था तो घांगरिया से वैली की दूरी है 3 किलोमीटर, एकदम स्टिक चढ़ाई है। और 2013 में वहाँ आपदा आई थी, सभी लोग जानते हैं, जो केदारनाथ में भी आई थी, वहाँ भी आई थी। तो उस समय वहाँ जो रास्ता था बीच का, वो टूट चुका था। उसके बाद 13 में मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ, और मैंने वहाँ वो रास्ता थोड़ा सेफ साइड से बनाया, जिसके कारण वो थोड़ा चढ़ाई हुई। तो वहाँ पर कम से कम जो स्वस्थ लोग हैं वो 2-3 घंटे लगाते हैं। मैं उसको एक समय रिकॉर्ड है मेरा, आधा घंटे में मैंने पूरा किया। ये मेरी रिकॉर्ड है वहाँ का। दूसरा जो है, घांगरिया से आपने हेमकुंड देखा होगा, 6 किलोमीटर है। वो लोग जो है 3 या 4 घंटे में पूरा करते हैं, मैंने वो 1 घंटे में पूरा किया है। कारण वही कि अपना जो है हेल्थ सही रखा, और किसी भी प्रकार का व्यसन मैंने लाइफ में नहीं किया। बहुत बड़ा संदेश सबके लिए कि देखिए, आज इस उम्र में भी वो बड़े एनर्जेटिक हैं, और भाई कह रही है कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। मैं तो खुद देखता रहता हूँ आपको मार्केट में, क्या स्पीड से आप दौड़ते हैं, और आपके साथी पीछे पीछे रह जाते हैं। तो ये आपने एक बड़ा संदेश दिया है कि भाई आप व्यसन से दूर रहिए। और व्यसन बहुत किस्म के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, और सारा समाज जानता है। तो सबसे अनुरोध है कि व्यसनों से वास्तव में दूर रहें, ताकि आप एक एनर्जेटिक रहें, आपकी सोच पॉजिटिव रहे, आप बढ़िया करें। क्योंकि व्यसन में रहकर आदमी कई बार ज़्यादा ही नशे की, जितने भी दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, ये जो भी गलत कार्य होते हैं, नशे की अवस्था में ही ज़्यादा होते हैं। तो बहुत बढ़िया संदेश आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अब एक बात होती है कि पहले के ज़माने में जो दौर होता था, थोड़ा हट के सवाल है, तो उसमें ना लोग जो है कि लड़की को देखने जाते थे। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि जब आप शुरू में जो है आपकी बातचीत चल रही होगी और आप आंटी जी को देखने गए होंगे, तो तब कैसा लगा आपको? देखिए साहब, उस समय कोई मतलब ये नहीं कि आज तो आपने इतनी पसंद है बच्चों की, खैर वो तो बहुत बढ़िया है, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं। माँ बापों ने शादी जहाँ कर ली है, वहाँ लड़के को चाहे वो पसंद आए या ना आए करनी पड़ती थी।
वही हमारा विवाह। मैं आपको थोड़ा और बता दे दूं, इसको थोड़ा हंसी में भी ले लें। मेरी मिसेज जो थी वो मेरी साली लगती थी, यानी मेरी पोफो की लड़की, मेरी पोफो की जो मेरे लड़के वो मेरी बहन हुई, तो उनकी शादी हुई वहाँ ये आपके पीपल कोठी में, तो उनकी ननद हुई, तो उनकी ननद मेरी साली हुई। तो हमारे पिताजी भी गए थे वहाँ बारात में, तो वहाँ के आके उन्होंने पंडित जी से जन्मपत्री लाए, जो जैसे होता है उस समय। तो जन्मपत्री लाए, जन्मपत्री जोड़ी, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, मैं भी गया था वहाँ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, रिश्ते में ठीक नहीं है, परंतु जो होनी होती है, जहाँ संजोग होता है वहाँ हुआ। और फिर हमारी, मैं एक और बात बता दूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 81 में, तब मेरी शादी हुई, ठीक है ना। 81 में शुरू में ये हाँ 81 में मेरी शादी हुई, तब मैं आपको बता दूँ 21 साल का था, है नहीं। और 23 साल में मेरा बड़ा लड़का हो गया था, जो जिसकी कि ये छोटी पोती है मेरी, है नहीं। ये मेरी शादी का वो रहा। और एक और विशेष बात बता दूँ मैं, उस समय जो है दूल्हा, थोड़े लोग जो है कोट पैंट पहनने लगे थे, परंतु मैं जो रामलीला का कोट होता था वो और धोती उसको पहन के गया था। और उसमें बर्फ़ गिरी थी वहाँ, कहाँ पीपल को, यहाँ तो गिरी थी पर पीपल कोठी में गिरी थी। वो मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षण हैं, उनको मैं ज़िंदगी भर जब तक मेरी सांस चलेगी मैं भूलूंगा नहीं। मतलब आप अपनी शादी में रामलीला का कोट और धोती पहन के गए थे। भाई देखिए, ऐसा है कि कितनी बड़ी एक नई जानकारी मिली है। एक्चुअल में मैंने बहुत सुना है, वो दौर तो हमने देखा नहीं, तो लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, हमारी माताएं आती हैं, बुजुर्ग माताएं आती हैं। वो हमने, बल्कि अभी व्यक्ति विशेष में आप देखेंगे तो पहले हमने काफ़ी सारे सवाल पूछे थे और आज आपके द्वारा जो वो चीज़ें फिर से जीवंत हो चली हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा गढ़वाल, क्योंकि हम लोग प्रॉपर जो बेसिकली हम लोग उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से हैं, तो थोड़ा सा गढ़वाली में बात कर लें, क्योंकि हमारा कई सारा जो दर्शक से देखनदार से पहलता आप सभी थे नमस्कार, जति भी लोग देखन से और आप लोगों को सहयोग बराबर बने रहने में। तो बर्तवाल जी, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे गढ़वाली बोली भाषा च नई पीढ़ी वास्ते आप क्या संदेश जोड़ चाहना कि भाई यो हमारी जो बोली भाषा, चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, के भी क्षेत्र भाषा हो, ये बचाना वास्ते हम क्या कर सकते? देखिए पंडित जी, ये माँ यंच कि गढ़वाली तो हमारी जो मातृभाषा वो गढ़वाली च, हिंदी तो हम बोलना से तो अलग चीज, परंतु गढ़वाली हमारी मातृभाषा च। ये मातृभाषा खड़े कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे दिल्ली जो, बॉम्बे जो, कलकत्ता जो, कहीं भी जो, परंतु हमारी जो भाषा गढ़वाली च के लिए कि हम डालों का कच्ची फांगों में चल जोला। मैं थोड़ा प्रकृति की ओर भी जानूँ कि हम डालों का कई भी फांगों में चल जोला, पर और हम वहाँ जो जोड़ के सारा से जोड़, मतलब हमारी गढ़वाली भाषा, हमारी हम बंद लास्ट में गढ़वाली भाषा च। और ये हमारी संस्कृति बीच, हमारी धरोहर बीच। आज का नई पीढ़ी का बच्चा जो भूल जाना। अब हम जो मेरे नतनी 4 साल में तय भी गढ़वाली सिखाना, भैया हम गोपेश्वर में रहे, बहुत भूली से, अभी गढ़वाली बोली से थोड़ा, है नहीं। तो गढ़वाली नहीं भूलना चाहिए मेरे बच्चों को विशेष अनुरोध, बच्चों गढ़वाली जरूर बोला, अपने दगड़ी सीखना, हाँ जी, अपने दगड़ी नहीं भी बोला तो तुम बोला टूटी फूटी भी बोला, पर बोला जरूर। गढ़वाली हमारी मातृभाषा है, नहीं बोला। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि भाई अपना बच्चों थे आप जरूर, अगर गढ़वाई लोग छे या कुमाऊनी लोग छे या जो भी छे, खासतौर पर अभी तुम्हें गढ़वाई बात को लो कि आप अपना बच्चों होते हैं जरूर गढ़वाई सिखावा। और बच्चों से भी अनुरोध कि अगर आपका जो बुए बुआ छे, माँ पिताजी से सो गढ़वाई नहीं बोना तो क्या होना, कई बार कि जने जने है ना, हमारा जो कई पेरेंट्स छे, हमारा जो भी माता पिता छे, तो बच्चा जने बने हेलो एक्चुअल में ना अंकल मुझे ना वो गढ़वाली भाषा बोलने नहीं आते, बट जो है कि समझ नहीं आ जाती है। और बुए बोन अब बने हम क्या तगड़ा प्लान सी तो सुनी होता न तन कभी हो न तो अपना बुए बो मत जरूर बन कि बुए बाबा इनके निमन प्लान सी, हम टैलेंटेड बन ला और कुछ कर ला तब बल हम प्लान सी। और हम हमारे जड़ जो है हमारे उत्तराखंड में हमारी दूध बोली भाषा गढ़वाली, तो ये बचाना वास्ता भी काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं ना, या कर सकना। हमारे तो अलग अलग भाषा बोली छे, तो ये हिसाब से धीरे धीरे छोट 2-4 लफ्ज हम सीखो तो हमारा बच्चा भी अगली पीढ़ी तय ये गढ़वाली भाषा जरूर जारी। अच्छा बर्तवाल जी, जाने कि आप तो कभी मैं लगनो कि जना आप एनर्जेटिक आदमी, तो आप स्ट्रिक्ट भी बिझाना वाला, आप सख्त भी बिझा रहने वाला अपना टाइम पर, पक्की बात है। तो कोई ये मनु किस्सा कि जब तुम खूब डांटी हो, कोई कुछ ये मनु करी हो अचानक से सडन?
देखा पुनीत जी, यांचे की हम जो मी व्यवसायમાં जुडी છું, जो नोकरी मिली मी, तर नोकरी मिली फॉरेस्टમાં. 88માં मी नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठમાં नौकरी लगी थी मेरी. और आप लोग सभी जानना कि पुलिस डिपार्टमेंट हुए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तेमा अगर आप मुलायमता से काम कला तो आपको काम नहीं चलो, आपकी ड्यूटी नहीं चलेगी. आप खड़े कुछ न कुछ सख्त होना चाहिए. और ते कोई कारण है कि मैं कभी भी देख कई अफसरों पहली मान दे तो कई भी चीफ तक, जो हमारा सबसे बड़ा साहब हूँ तो देहरादून बैठ लूँ, प्रिंसिपल चीफ बन देखने, मुख्य सचिव है नहीं. तो दगड़ी भी संपर्क हुए मेरे भाई के माध्यम से. और तौन बोली कि भाई घर कौतुमोर गोपेश्वर, प्रॉपर गोपेश्वर ही हुए. तो गोपेश्वर में हम आपको ट्रांसफ़र कर देना. या केदारनाथ डिवीजन च, यो हमारे एक ही सर्किल च, हमारे कंजर्वेटर यहाँ पर गिंगरान रोड पर बैठे ना, और तो कर दिला 15 दिन वाल नहीं मी नहीं चाहूँ. तो क्यों कि मैं थोड़ा सख्त है. और यो अगर आप मेरे गाँव में मेरी ड्यूटी मेरे गाँव में लगी और मैंने कहीं पकड़ ली तो भाई ना दुश्मन है यार, मेरे ठहर हुए तो दुश्मन बनना चाहिए. तो वास्ते में सारी एक रिक्वेस्ट है मेरे आपसे, है नहीं. मैं जो यही रोड चाहूँ तो मैंने कहीं को अपराधियों को पकड़ा, है नहीं, और कति को जेल भेजन पड़ू, है नहीं. तो सख्ताई का मामला में मैंने तो बहुतों खड़ी वो करी और कन भी पड़ू. अगर हम सख्ताई निकला तो फिर हम आप जंगल जमीन नहीं बचा सकता. कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद को, अब थोड़ा हिंदी में हमारे हिंदी भाषी कई सारे दर्शक हैं वापस आते हैं, तो कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए वास्तव में सख्त होना भी अत्यंत अनिवार्य है. भय बिन होत न प्रीति, जिस प्रकार आपने सुना है, तो बिना भय के प्रीति भी नहीं होती है. कई लोग जो है कि अगर प्यार से समझाएं तो नहीं समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें जो है कि वास्तविकता दिखाई जाए कि आपने गलत किया, उनको दंड दिया जाए तो कई बार वो सुधर भी जाते हैं. आप जो है कि वन दरोगा रहे हैं तो कई सारे ऐसे मौके आए होंगे जबकि आपने अपनों को भी नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि आप एक तरफ से अपने ड्यूटी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं. तो कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि एक बार मेरी आपसे बर्तवाली से बात हो रही थी कि जन्म और मृत्यु की बात हो रही थी, तो आपके साथ एक ऐसा बहुत खतरनाक वाकया हुआ है जब आपने मौत को बहुत पास से देखा है. तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप वो वाकया ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आपने भी वो क्षण देखा है जब इंसान कहता ना अब गई दुनिया. जी, निवेदन आपसे. तो बात वहाँ की है, मैं भैली में था पोस्टेड. तो ये आपके अप्रैल और मई में वहाँ जो है बर्फ़ बहुत गिरी रहती है. और आजकल आपको पता ही है कि जो ये कीड़ा जड़ी है वहाँ होती है, उसका बॉटनिकल नाम है यारस यांगम्बो, है नहीं. तो जो है उसके लिए थोड़ा लोकल लोग भी जाते हैं और उनके साथ साथ वहाँ के मतलब बाहर के नेपाली लोग भी जाते हैं. तो हमने सुना, तो हम गश्त पर थे, हम 5-6 आदमी थे गश्त कर रहे थे. बर्फ़ गिरी हुई थी, चट्टान पर वो लोग गए तो हम लोग भी चले गए. मेरे साथी जो है थोड़ा चलने में होता ही, मैं मतलब वो ठीक थे अपने आप, मैं ठीक था, मतलब मैं ज़रा थोड़ा तेज़ चलता था. तो मैं उनके पीछे तेज़ भागने लग गया. तो एक मतलब ग्लेशियर था, इधर भी ग्लेशियर था, उधर भी, बीच में ज़्यादा ग्लेशियर था, एकदम नाला जैसा होता है, उसमें ग्लेशियर था, उसमें धूप भी कम थी तो सख्त था. तो वो लोग तो फटाफट वो होते हैं, वो फटाफट निकल गए. मैं भी कि मैं उनको पकड़ लूँ, मैं भी जैसे उनके पीछे गया तो आगे जाकर के ऊपर जाकर के ग्लेशियर से मैं फिसल गया. तो काफ़ी लंबा था. तो मेरा वाले सेट रहता हमारे पास संपर्क करने के लिए. वाले सेट जो है मेरा, जैसे मैं नीचे गिरा तो वाले सेट भी नीचे गिर करके नीचे निकल गया. तो वहाँ बीच में बिल्कुल गैप था और नीचे भैली, बिल्कुल भैली थी. अगर आप लोग कोई गए होंगे तो देखा होगा, नहीं तो मैं फ़ोटो में बताऊंगा आपको. तो वाले तो वहाँ गिर गया. मेरे साथ जो कुछ आ रहे थे, एक लड़का थोड़ा आ रहा था पीछे, उसने देखा कि सर गिर गए, है नहीं. तो मैं आगे जाकर के फिर मैं जब फिसलता ही गया, काफ़ी लंबा था, जब देखा मैंने अब लास्ट है तो मैंने कहा अब तो मौत निश्चित है. उसमें तो कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल एकदम बर्फ़ देखा होगा आपने, बिल्कुल शीशे की तरह होता है, फिसलन वाली बात. तो फिसलन वाली बात थी. तो मैंने कहा अब तो मौत निश्चित है, कहीं बचना नहीं है, बस भगवान एक ही भगवान के भगवती तो सारा दिए. परंतु मैं कोशिश कर रहा था. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये हमेशा ज़िंदगी में याद करना. ये मेरे साथ वाक्य है. और कोशिश क्या कर रहा था कि अपने पैर मार रहा था यूँ करके, यूँ. तो आगे जाकर के थोड़ा सी धूप रही होगी वहाँ पर, तो बर्फ़ थोड़ा मुलायम थी. तो जैसे ही मैंने पैर यूँ मारे तो मैं डूब गया उसमें और मैं यूँ खड़ा हो गया. खड़ा तो हुआ, फिर यूँ लटक गया, पर मेरे सारा शरीर काँप रहा था यूँ कर. होता ही जब आपने मौत तो देख लिया, अब तो टुकड़े होने नीचे,
कोई मतलब ही नहीं बचने का, कौन बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। तो मुझे आधा 1 घंटा लग गया। अब जो है एक साथ जब मेरे साथी ने देखा तो उसने कहा कि भारद्वाज जी गिर चुके हैं, तो वो वहाँ से वापस आ गए। वो नीचे आए, आधा 1 घंटा, मुझे तो 1 घंटा रहा, पूरा आधा घंटे में वो नीचे आए। उन्होंने देखा होगा वहाँ वाले सेट मिल गया उनको, परंतु वो मुझे भी ढूंढ रहे थे कि अब टुकड़े होंगे, वो नहीं थे टुकड़े कि टुकड़े होंगे तो कहीं गिरे होंगे, साबुत तो होंगे नहीं उतनी दूर से, है नहीं। तो देखा उन्होंने कहीं वाले सेट मिल गया उनको, मैं नहीं मिला, वाले सेट मिला। तो जब जो है मैं धीरे धीरे फिर नीचे उतरा, तब तक देख लिया उन्होंने कि नहीं, वो कोई कहने लगा होता है 5-6 आदमी की, यार वाले से खबर कर देते हैं कि भारद्वाज जी गिर गए। किसी ने कहा हुआ ऐसे कैसे बोले, जब तक मिले नहीं, जब प्रूफ हो जाए कि गिर गए या जो भी है मिल जाएंगे तभी तो कहेंगे। और वहाँ से जोशीमठ होना था संपर्क। तो जो है जब मैं नीचे आया 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद, तब उन्होंने देखा कि वो नीचे आ रहे हैं। तो ये मेरा जो है जीवन का एक सबसे जिसमें कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, और उससे भगवान ने, मैं कहता हूँ भगवान तो होता है नहीं, आप लोग सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान जरूर होता है। देखिए बहुत सुंदर, बहुत वाकई आपके साथ बहुत अनुभव आपके साथ, और बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें जाननी है हमें आपसे लोक बोली, लोक भाषा, संस्कृति, पर्यावरण के संदर्भ में बहुत सारी बातें करनी है। समय के अनुसार हम धीरे धीरे चलेंगे और आने वाले वक्त में आपसे हम दिशा निर्देश लेते रहेंगे, आपसे हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। हाँ, तो ये बहुत सारी बातें हैं अभी आपसे होनी है। अभी एक एपिसोड 2 हम आपके साथ बनाएंगे, आपके साथ बहुत सारी जानकारी। तो जैसे कि मुझे पता चला कि आप जो है कि एक मतलब आप काव्य भी समर्पित हैं, काव्य भी आप बनाते हैं। तो एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, मैं ये बच्चों को जो है एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटी सी है, उसके बाद दूसरी जरा और बड़ी है वो सुनाऊंगा, परंतु प्रकृति पर सुनाऊंगा। देखिए, प्रकृति से हमें प्यार करना चाहिए, प्रकृति से हमें बिल्कुल प्यार करना चाहिए। हम जब बाहर आते हैं अपने कमरे से तो सांस लेते हैं तो किससे लेते हैं? हम ऑक्सीजन छोड़ते नहीं, तो सभी जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलती है, किससे मिलती है? पेड़ों से। तो देखिए, हमें उसकी रक्षा करनी है। उस पर हमें एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ आपको, कि जो है किसी एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो सारे पशु पक्षी एक बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। तब वहाँ उधर से एक राहगीर जा रहा था, उसने उस पक्षियों से पूछा कि भाई तुम क्यों बैठे हो उस पेड़ पर, तो कितना अविष्टाड़ होती है। तो उन्होंने जवाब, उसने कहा, उस पथिक ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष पर, आग लगी इस वृक्ष पर, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लो थोड़े पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ। तो देखिए, ये उनका समर्पित भाव है। ये किसका? चिड़ियाओं का, उन पक्षियों का समर्पित भाव है। इसी प्रकार हमको भी अपनी प्रकृति के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई जो वृक्ष हैं, अगर वृक्ष जल रहा है और जो है कि चिड़िया भी उसी के साथ जलने को तैयार है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आत्मसात है, उसको पता है मेरा अस्तित्व इस वृक्ष से है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत बढ़िया सुंदर आपका संदेश, और आपका जीवन एक बहुत अच्छा संदेश है सबके लिए कि डट कर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। आप हमारे साथ हमारे NEH प्रोडक्शन के स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कभी और वक्त मिलेगा मैं और भी आपको जो है ढेर सारी बातें बताऊंगा, और भैरी की जो मेरे कई चीज़ें हैं, यानी और भैरी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं 2000 बता दिया मैंने कि 2013 से 2020 तक मैं वहीं रहा, और वहाँ कई हस्तियों से, आपके जिला जज से लेकर के SP से लेकर के, और हमारे चीफ कंजर्वेटर, कई बड़े बड़े अफसरों से मेरा जो है वहाँ परिचय हुआ। और मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत मास्टर हूँ, मैं मास्टर नहीं मानता हूँ। अभी आप डॉक्टर साहब ने जो है एक वीडियो बताई, मैं भी अपनी ये छोटी मेरी नातनी है, मैं उससे सीखता हूँ। सीखने का अंत नहीं होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी चीज़ का मास्टर हूँ, मास्टर कोई किसी चीज़ में नहीं होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त लगेगा तो फिर मैं आपको आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखते रहिए व्यक्ति विशेष और हमारी इस प्रकार की जो उत्तराखंड की शख्सियत हैं, जो ऐसी प्रतिभाएं हैं, अनुकरणीय हैं, इनको भी जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपना सहयोग बनाए करें। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, पूरी टीम का नमस्कार।